Good morning, students. I hope you all are very fine and safe at your home in this lockdown period. I am Piyush Singh Agarwal, Assistant Professor of Computer Science Department in Indian Polytechnic College. एक क्वेरी आप में से एक स्टूडेंट ने की थी प्रोग्रामिंग इन सी में फाइल हैंडलिंग चैप्टर के लिए. So because of lockdown period the classes are suspended. So मैं इस ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू आप सभी को फाइल हैंडलिंग क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज फाइल हैंडलिंग और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, व्हाई इट इज़ नीडेड इन प्रोग्रामिंग इन सी. तो मैं ये आपको ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू ये सारा नॉलेज डिलीवर करना चाहता हूँ. सो फाइल हैंडलिंग, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं. व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? सो एट फर्स्ट फाइल, व्हाट इज फाइल? फाइल के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने अदर सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी फाइल के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज फाइल. एक्चुअली कंप्यूटर में कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार का डाटा, चाहे वो साउंड है, वो मूवी है, वो इमेज है या टेक्स्ट है, एनी काइंड ऑफ डाटा, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है फाइल के फॉर्मेट में. मूवी फाइल, साउंड फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सेट्रा. तो अब बात आती है सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है? फाइल हैंडलिंग मतलब कि किसी फाइल को अपने सी प्रोग्राम का यूज करके हम किसी फाइल को हैंडल करें. फाइल हैंडलिंग मतलब जस्ट हैंडल अ फाइल, ठीक है. अब फाइल को हैंडल करना मतलब फाइल पर होने वाले डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करना, मीन्स फाइल हैंडलिंग. अब फाइल में ऑपरेशन क्या होते हैं? फाइल में ऑपरेशन ये होते हैं कि आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, आप फाइल को ओपन कर रहे हो, आप फाइल में जो डाटा है उसको आप रीड कर रहे हो, फाइल में डाटा नया अपडेट कर रहे हैं, मतलब आप नया डाटा फाइल में लिख रहे हैं, ठीक है. और ये सारा काम करने के बाद फाइल को क्लोज कर रहे हैं. ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं किसी भी फाइल के. तो अगर ये सारे ऑपरेशन आप सी प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं, इसे हम सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है. टू हैंडल अ फाइल, टू हैंडल द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग. तो बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग, किसी फाइल के वेरियस ऑपरेशंस को हैंडल करने को हम कहते हैं, ठीक है. और ये काम हम सी प्रोग्रामिंग से करते हैं. इट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग. बट व्हाई वी नीड इट? इसकी ज़रूरत क्यों है? सी प्रोग्रामिंग में क्या नीड है फाइल हैंडलिंग की? क्यों हम यूज़ करें फाइल हैंडलिंग, ठीक है. एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ. आपने एक महीने पहले, बिफोर 1 month, राइट, यू क्रिएटेड अ प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स. आपने एक महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने एरे में कुछ नंबर्स इनपुट किए, एक एरे लिया, उस पर नंबर्स डाले और उन सारे नंबर्स को बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट किया. सॉर्टिंग का आपने प्रोग्राम बनाया, राइट. बट ये आपने एक महीने पहले किया. अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपने एक महीने पहले जो सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाया था, उसमें आपने जो 5 नंबर, जो नंबर्स इनपुट किए थे सॉर्टिंग के लिए, वो नंबर क्या थे? कैन यू एक्सप्लेन? नो, याद नहीं होगा, ठीक है. कोई भी होता, कहाँ से याद होता? मैं भी होता तो मुझे भी याद नहीं होता कि एक महीने पहले मैंने कौन से 5 नंबर को इनपुट करा के सॉर्ट किया था. डेफिनेटली नहीं याद होगा, क्योंकि मैंने एक महीने पहले 5 नंबर इनपुट कराए, उसको सॉर्ट किया, आउटपुट देख लिया, सॉर्टिंग हो रही थी, प्रोग्राम सही था, इट्स ओके, ठीक है. बट अगर हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना हो कि अगर हम एक महीने पहले भी कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं, और एक महीने बाद आज की डेट में अगर हम वो डाटा देखना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि वो डाटा हमें वापस मिल जाए एक महीने पहले का या और पहले का, यहाँ पर ज़रूरत होती है फाइल हैंडलिंग की. कहने का मतलब फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हम अपने सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम के इनपुट को या उसके रिजल्ट को एक अलग से फाइल बनाकर उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े, फ्यूचर में कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो पुराने डाटा की, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, वो आप पा सकते हैं. ये है बेनिफिट फाइल हैंडलिंग का सी प्रोग्रामिंग. क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर समझते हैं.
फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम सी प्रोग्राम के किसी भी डाटा को, सी प्रोग्राम के किसी भी इनपुट को या किसी भी आउटपुट को, रिजल्ट को हम किसी अदर टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में यदि हमें उस डाटा की पुनः आवश्यकता पड़े, वापस जरूरत पड़े, तो हम इसे रिटर्न बैक वापस पा सकते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं किसी भी फाइल के, वो होते हैं ऑपरेशंस ऑफ फाइल। तो फर्स्ट ऑपरेशन जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्रिएट अ फाइल। ये सबसे पहला ऑपरेशन है किसी भी फाइल का। सबसे पहले फाइल बनाएंगे, उसके बाद में कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी फाइल में। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्रिएट अ फाइल, देन ओपन अ फाइल, किसी फाइल को ओपन करना, देन रीड अ फाइल या रीड फ्रॉम फाइल। Fourth one is write to a file. अब यह रीड या राइट आपने अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, देन एट लास्ट आप क्या करोगे? क्लोज द फाइल। These are 5 main operations of any of file. ठीक है, किसी भी फाइल के ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं। अब यहाँ सारे ऑपरेशंस का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिएट अ फाइल, फाइल क्रिएट करना, ओपन अ फाइल, फाइल ओपन, रीड फ्रॉम फाइल, किसी फाइल में कोई डाटा लिखा हुआ है, कोई डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीड अ फाइल। अगर आप कोई मूवी देख भी रहे हो, कोई मूवी चल रही है कंप्यूटर में, इसका मतलब है रीड अ फाइल, उस मूवी फाइल के डाटा को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं। राइट टू फाइल, किसी फाइल में कोई डाटा लिखा स्टोर करना, इट्स कॉल्ड राइट टू फाइल। देन एट लास्ट क्लोज द फाइल। आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस यू हैव टू क्लोज द फाइल, सो इट इज नोन एज क्लोज फाइल। क्लियर? ये 5 ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं किसी भी फाइल के। अब यहां बात करते हैं ओपन, ओपन अ फाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है किसी भी फाइल को ओपन करना। असल में जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में हमें बताना पड़ता है कि हम वो फाइल क्यों ओपन कर रहे हैं। क्यों ओपन करना मतलब या तो उस फाइल से हम डाटा को रीड करेंगे या फिर उस फाइल में हम डाटा को स्टोर करेंगे, तो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये बताना जरूरी होता है हमें प्रोग्राम में कि हम फाइल को क्यों ओपन कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपने फाइल को रीड करने के लिए ओपन किया है फाइल के डाटा को, तो आप उसमें राइट नहीं कर सकते। अगर आपने राइट करने के लिए ओपन किया है देन आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है, दो में से एक वजह आपको बतानी पड़ेगी कि आपने फाइल को ओपन क्यों की। ठीक है, ये वन वे होता है, जैसे वन वे रोड होती है कि गाड़ियां अगर इधर जा रही हैं तो उधर से आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये दो अलग अलग मोड कहलाते हैं। इनको कहा जाता है फाइल ओपनिंग मोड्स, जो हम बताते हैं प्रोग्राम में कि फाइल ओपन क्यों ओपन की, रीड के लिए या राइट के लिए। तो ये जो रीड राइट होता है इसको हम फाइल ओपनिंग मोड्स कहते हैं। क्लियर? तो फाइल ओपनिंग मोड रीड राइट के अलावा भी होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स टू ओपन अ फाइल इन प्रोग्रामिंग सी। राइट, आज के लिए आप इन ऑपरेशंस को देखें और आई होप आप समझ गए होंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का यूज हम सी प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइल के वेरियस ओपनिंग मोड्स कौन से होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।